हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, कितने टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, सब के बारे में मैंने बता दिया है। और हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, उनके भी बारे में बता दिए। आज हम बात करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड से। इंडोक्राइन जिनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे आज हम इसके बारे में। तो इसकी पहली ग्लैंड जो होता है इंडोक्राइन, ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं। फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं तो डक्ट नहीं पाए जाते इनमें, ये हार्मोन सिक्रीट करके डायरेक्ट ब्लड में भेजती हैं। ब्लड हमारी बॉडी के पूरे मतलब बॉडी में जो होता है सर्कुलेट करता है, उसके थ्रू हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है और जाता है और फंक्शन करवाता है। ठीक, आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड है या प्यूस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अन्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनको जो होता है कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको स्टिमुलेशन देता है, सिग्नल देता है क्या फंक्शन करना है। ठीक है, अगर पोजीशन की अगर बात करते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है जो हाइपोथैलेमस के तो नीचे होगी, हाइपोथैलेमस के नीचे जो स्फेनॉइड बोन्स की कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा या फिर सेला टर्सिका, सेला टर्सिका या हाइपोफिजियल फोसा होता है हाइपोथैलेमस के नीचे स्फाइड बोन में, स्फेनॉइड बोन में, उसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो थाइलमस से जो होता है अटैच, क्योंकि थाइलमस ऊपर पाया जाता है। तो थाइलमस से अटैच रहती है किसके थ्रू? स्टाल के थ्रू। स्टाल के थ्रू जो होता है थाइलमस से अटैच रहती है। जो ग्लैंड्स होती है पी शेप की होती है। कैसे होगी? पी शेप, मटर के दाने के आकार की होती है और एक स्टाल के थ्रू अटैच रहेगी। ठीक है, इसका वेट अप्रॉक्स 500 मिलीग्राम्स होता है। अप्रॉक्स 500 मिलीग्राम्स होता है इसका वेट। अगर बात करें इसकी जो मेन टू पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो नर्व फाइबर्स के थ्रू जो होता है हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे डायग्राम में, तो ये ब्रेन हो गया और ये स्फेनॉइड बोन हो गई। ये जो होता है ये स्फेनॉइड बोन हो गई। स्फेनॉइड बोन के जो होता है ये सेला टर्सिका या फिर इसको बोलते हैं हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल फोसा या फिर सेला टर्सिका। इसमें जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के शेप के है पाई जाती है। ऊपर ये ऑप्टिक कियाज्मा हो गया, हाइपोथैलेमस, ये ऊपर वाला हाइपोथैलेमस होता है। और ये जहाँ पे जुड़ा होता है इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इसको एडनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। फिर अगर इधर बात करते हैं तो ये जो होता है ये सेल्स होती है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अटैच है। तो ये कौन सी है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, इनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ये सुपेरियर हाइपोफिजियल आर्टरी हो गई जो कि ब्लड सप्लाई करवाती है। नीचे से ये वेन्स होते हैं जो कि ब्लड लेके जाते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। सेकेंडरी कैपिलरीज ऑफ फ्लेक्सस ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम्स। सबसे पहले ये थाइलमस हो गया, इन्फेंडिबुलम हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर बात करें ब्लड सप्लाई की, तो जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ब्लड सप्लाई जो होती है, जो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है उनकी ब्रांचेस के थ्रू होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ब्लड पहुंचाता है। और वीनस ड्रेनेज की बात है तो वीनस ड्रेनेज जो होता है दोनों लोब, दो लोब होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, दोनों लोब से वीनस ब्लड जो होता है शॉर्ट वेन्स में जाता है, शॉर्ट वेन्स के उसमें जो होता है साइनसेस होते हैं उसमें जाता है, साइनसेस से इंफेरियर वेना कावा में जाता है, फिर लंग्स में हार्ट में चला जाता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी तथा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? सॉरी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे बहुत सारे हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं, जिसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इसको जो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है
हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हार्मोन्स की बात है तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, इसको ACTH बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको TSH बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन्स आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो एक करके सबके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें डायग्राम में भी देख ली, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, इसमें FSH और LHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं दो ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होता है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स या फिर वेसोप्रेसिन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसमें देख लीजिए कैपिलरीज हो गई, वेन हो गई। कैपिलरीज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोर्टल सिस्टम्स होता है इसको बोलते हैं। और ऊपर जो उनसे होते हैं ये क्या होता है पता है, तो जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि सिक्रेट करती हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहले बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पहला हार्मोन है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रेट होता है, इसके थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रेट होता है। इसको हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स होता है इसको हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स सेल डिवीजन, बॉडी की ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ग्रोथ हार्मोन्स। स्केलेटल मसल्स तथा बोन्स की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है या फिर करवाता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं। जो बॉडी के फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन और रिपेयर होता है, बॉडी के टिश्यू हो गए यदि, और बॉडी के टिश्यू का फॉर्मेशन या फिर रिपेयर हो गया, उस ग्रोथ हार्मोन्स करवाता है। स्केलेटल मसल्स और बोन्स का ग्रोथ कौन कराता है, ग्रोथ हार्मोन्स कराता है। ग्रोथ हार्मोन्स कंट्रोल कैसे होता है, इसको रिलीज तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी कौन स्टिमुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो सिक्रेट होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स जो है कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन्स नाइट के समय सोते टाइम जो है बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है, बहुत अधिक सिक्रेट होता है, इसीलिए बोलते हैं ना 8 घंटे की कम से कम 6 से 7 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छा हो सके, हमारी बॉडी प्रॉपर तरह से काम कर सके। और इस प्रकार का जो हार्मोन्स होता है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है या फिर एक्सरसाइज और एंजाइटी के समय जो होता है ये स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन्स और सिक्रेट होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स है, अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है उसको एक्रोमेगैली डिसीज हो जाती है, एक्रोमेगैली एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, फिर अगर कम सिक्रेट होता है, अपनी क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से कम ही सिक्रेट होता है, तो इसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन होगा तो एक्रोमेगैली, और अगर कम सिक्रेशन होगा तो डॉर्फिज्म। फिर आते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है बात करेंगे तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है सिक्रीट थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोक्सिन, T4 और T3 इसको बोलते हैं। थायरोक्सिन को बोलते हैं T4, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन का सिक्रेशन जो है करता है। TSH नाइट के समय सिक्रेशन इसका अधिक होता है। अप्रॉक्स जितने भी हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन नाइट के समय अच्छा ही होता है। और ये फंक्शन किस पे कहते हैं, निगेटिव फीडबैक, मतलब इनको डायरेक्ट कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, इनको किसी दूसरे ग्लैंड्स के थ्रू स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे हाइपोथैलेमस TSH निकाला, ठीक है, हाइपोथैलेमस TRH निकाला, थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और वो स्टिमुलेट करता है इसको पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करती है TSH को सिक्रेशन को। तो ये मतलब TSH सिक्रेट करता है थायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, इसीलिए निगेटिव फीडबैक होता है, डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं किया गया, डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं किया गया। जब थायराइड हार्मोन जो होता है अधिक हो जाता है तो TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स बॉडी में
ब्लड में जो होता है कम होगा, थायराइड कम होगा तो TSH ज़्यादा सिक्रेट होगा, और जब TSH ज़्यादा होगा तो थायराइड कम सिक्रेट होगा। तो ब्लड में जब TSH का लेवल जो होता है अधिक हो जाता है तो थायराइड जो होता है कम सिक्रेट होता है, क्या होगा, कम सिक्रेट करेगा। ठीक है, जब ब्लड में जो थायराइड हार्मोन्स कम होता है तो TSH का सिक्रेशन अधिक हो जाता है। फिर ACTH की बात करें, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक, इसको कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है इसको कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ACTH की अगर बात करते हैं तो ACTH का अगर बात करते हैं तो ACTH जो होता है इसका सिक्रीशन और सिंथेसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है होता है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन और सिंथेसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू होता है। ACTH के थ्रू जो सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस की कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि ACTH सिक्रेट करती है। ACTH जो होता है एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल तथा स्टेरॉइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। जो एडिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें क्या होता है, जो एडिनल ग्लैंड्स होती है, एडिनल ग्लैंड्स का बाहर का पार्ट होता है एडिनल कॉर्टेक्स होता है, और अंदर का पार्ट होता है एडिनल मेड्यूला होता है। ठीक है, तो जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल तथा स्टेरॉइड का लेवल जो होता है उसको जो है बढ़ा देता है। कौन? ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। ACTH हमारी बॉडी में मतलब 8 AM पे सुबह के समय अधिक होता है, सुबह के समय अधिक होता है, लेकिन मिड नाइट में होता है कम हो जाता है। और ये हार्मोन्स जो होता है ACTH इसका सिक्रेशन निगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग होता है। निगेटिव फीडबैक मतलब इसको डायरेक्ट जो होता है इसका फंक्शन नहीं कंट्रोल किया जाता है, दूसरे के थ्रू जो होता है कंट्रोल किया जाता है। अगर बात करें जब ब्लड में जो होता है सिक्रेशन किसका, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है ना, तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का जो सिक्रेशन ब्लड में लो होगा, कम होगा तो ACTH अधिक सिक्रेट होगा। ठीक है, अगर थायराइड अगर बात करें जो इसका ACTH जो होता है कॉर्टिसोल का सिक्रेशन जो है अधिक होगा तो ACTH भी जो होता है ज़्यादा सिक्रेट होगा। ठीक, प्रोलैक्टिन की अगर बात करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ही सिक्रेट होता है। किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ही सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी। यह जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रेट होता है, इसका सिक्रेशन जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन को प्रमोट करता है। बच्चे के जन्म के बाद, बेबी का जब जन्म हो जाता है तब जाके जो होता है हार्मोन से एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, और ये मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होता है इसको कंट्रोल करते हैं, जो हाइपोथैलेमस के थ्रू सिक्रेट होते हैं। जो प्रोलैक्टिन होता है इसके सिक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस का जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये होते हैं, ये दोनों सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ये सोते समय जो होता है इनका सिक्रेशन अधिक होता है, पता है ना, सारे हार्मोन जो है सोते समय अधिक सिक्रेट होते हैं। फिर आते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स में। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को जो होता है सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को गोनेडोट्रोपिन्स या फिर सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन्स होता है प्यूबर्टी के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। प्यूबर्टी मतलब यौन आरंभ जो होता है, प्यूबर्टी होती है जब तो हो जाती स्टार्ट हो जाती तब जाके, जैसे अप्रॉक्स फीमेल्स में 11 से 13 साल के बाद जो होता है स्टार्ट होती है। ठीक, प्यूबर्टी, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन जो होता है शुरू हो जाता है। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल किए जाते हैं। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है हाइपोथैलेमस के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल किए जाते हैं।
और ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को जो होता है करवाने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो होते हैं उनको करवाने में हेल्प करते हैं कौन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो होता है इसमें दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एक जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं। किसको? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेंगे और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। यह हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? फीमेल्स में LHS और FSH। अगर बात करते हैं LHS की, तो जो फीमेल मेल्स में जो LHS होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को जो होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हार्मोन्स जो होता है कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इट इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सीक्रेट किससे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है मेल्स में टेस्टिस से। मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं उससे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कराने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन जो होता है सीक्रेट करवाता है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर बात करें उसका जो कंपोजिशन क्या होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्व सेल्स या सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स, नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स या सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स से जो है बनी होती हैं। कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको प्यूटोसाइट्स बोलते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इनको प्यूटोसाइट्स बोलते हैं। हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो हाइपोथैलेमस की सेल बॉडी होती है उसमें सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है उसका जो है प्रोडक्शन करना। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स एक्सॉन्स से मिलकर, जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं वो मिलकर एक बंडल्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के हाइपोफिजियल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ट्रैक्ट जुड़ती किससे? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अटैच रहती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सिक्रीशन थैलेमस की सेल बॉडीज के थ्रू होता है, सेल बॉडी के थ्रू। और ये ट्रैक्ट एक्सॉन ट्रैक्ट जो होती है हाइपोफिजियल ट्रैक्ट एक्सॉन ट्रैक्ट होती है उसके थ्रू जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के में जाके स्टोर हो जाता है। और जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के द्वारा कमांड मिलती है तो ये जो होता है रिलीज कर देता है हार्मोन्स को, जिसमें ऑक्सीटोसिन और ADH दो हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो होता है सीक्रेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन और ADH को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या फिर वेसोप्रेसिन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की। तो ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है, जिसके थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ। उसके बाद ये मसल्स जो यूटेरस की मसल्स होती हैं, यूटेरस की मसल्स को है कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। कब? जब या फिर उस समय पर सेक्सुअल एरोजल हो रहा हो। ठीक है। जब लेबर पेन होता है, जब बेबी का जन्म होता है, होने वाला होता है, तब लेबर पेन क्रिएट होता है। लेबर पेन होता है ना, उसको जो है क्रिएट करने का ऑक्सीटोसिन काम करता है। ऑक्सीटोसिन के थ्रू ही लेबर पेन होता है उत्पन्न होता है। यह हार्मोन जो बच्चे का जब जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तब जाके ये हेल्प करता है मसल्स के रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शंस में। ठीक है। हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन भी करता है, ये भी करता है, ये दोनों मिलकर करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है सेक्सुअल एरोजल के समय जो होता है अधिक सीक्रेट होता है। जो क्वाइटस प्रोसेस होता है, जब जो है यूटेरस में जो वेजाइना होती है उसमें जब वो स्पर्म जाते हैं, वो जो प्रोसेस होता है क्वाइटस प्रोसेस, उस समय जो होता है यूटेरस की मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे जो है जो स्पर्म होते हैं उसका जो है
मूवमेंट अच्छे से हो पाए। वो यूटेरस की मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा वो ऑक्सीटोसिन, जिससे स्पर्म का जो होता है मूवमेंट जो है अच्छे से होता है, और जिससे वो जो है वो ओवरी में जाते हैं, क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पे वो जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज करवाते हैं। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मदर्स को बेबी से तथा बेबी को मदर से कनेक्ट करके रखता है, इसकी जो स्मेल होती है ऑक्सीटोसिन की। फिर बात करें एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की या फिर वेसोप्रेसिन, एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन। तो एडीएच जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन आउटपुट को कम करना। यूरिन आउटपुट को कम करने का काम कौन करता है? एडीएच करता है। ठीक है। कैसे करता है? तो एडीएच जो है फंक्शन करता है सी सी डीसीटी पे, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन होता है किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाया जाता है, और उसमें जो डीसीटी होता है, इसका पार्ट होता है नेफ्रॉन का डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, उसमें जो होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसको जो है प्रमोट करवाता है कौन? एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन से। एडीएच जो होता है सिक्रीशन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिपेंड करता है। जो एडीएच का सिक्रीशन होता है उसका जो है सीधा प्रभाव जो होता है जो ब्लड प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर, उस पर पड़ता है। ब्लड में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को एडीएच जो है सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो एडीएच का सिक्रेशन भी ज़्यादा होगा, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा तो एडीएच सिगरेट अधिक होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा। फिर बात करें तो जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं, स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं बॉडी में, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है और ब्लड प्रेशर को जो होता है बढ़ाता है कौन? एडीएच हार्मोन, वेसोप्रेसिन बोलते हैं ना उसको। ये लेक्चर यहीं तक होगा। आई होप आप लोगों को आप पिट्यूटरी ग्लैंड तो अच्छे से समझ आएगी, सारे हार्मोन्स के बारे में बताया। अगर नहीं समझ आता तो एक बार प्लीज़ दोबारा देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने लेक्चर ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है। हार्मोन्स के बारे में बता दिया। ये लेक्चर पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद जो लेक्चर आएगा थायराइड ग्लैंड्स के बारे में आएगा। थायराइड ग्लैंड्स के डिटेल स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, इसी तरह से फंक्शन सब कुछ बताऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।